कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक सईद गुलाम नबी फई के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर फई की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। सईद गुलाम नबी फई पर विदेश से भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप अप्रैल 2025 में कोर्ट ने किया था भगौड़ा घोषित। पहलगाम हमले में अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू। अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में सुरक्षा बलों ने चलाया व्यापक सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगाया गया। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। क्रिसमस और नए साल से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। श्रीनगर में खास जगहों पर बढ़ाई गई चेकिंग। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान डल झील और टूरिस्ट स्पॉट पर कर रहे पेट्रोलिंग। कठुआ में जुठाना और सुफैन इलाकों में सर्च ऑपरेशन। उच्च नदी के आसपास देखे गए कुछ संदिग्ध। 2 जगहों पर देखी गई संदिग्धों की मूवमेंट। कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ी। घुसपैठ का इनपुट मिलने पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने की कोशिश। आगामी नए साल के मद्देनजर कटरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की पुलिस कर रही जांच। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जम्मू हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की सरकार से कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन। बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाने से डरने का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाने को लेकर दुविधा में भारत सरकार। रूस में लापता जम्मू कश्मीर के रियासी के युवक गौरव का अभी तक नहीं चला कोई पता। परिवार भारत सरकार से करेगा मदद की अपील। 10 दिसंबर से ही गौरव से नहीं हो पाया संपर्क। अखनूर में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक ठाकुर सहदेव सिंह भाऊ की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। नौशेरा के गांव लंगर में भारतीय सेना की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित। पूर्व सैनिक और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने जाबोवाल से नई ई बस सेवा की शुरुआत की। ई बस जाबोवाल और जम्मू शहर को जोड़ेगी। छात्रों, कामकाजी और बुजुर्गों को पहुंचेगा फायदा। राजौरी में डीसी की अगुवाई में चला बड़े पैमाने पर सफाई अभियान। नदियों की सफाई की गई। लोगों को दिया गया स्वच्छता का संदेश। बिश्नाह के हौसले चक में सड़क हादसा। पति पत्नी समेत एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए जेएमसी जम्मू किया गया भर्ती। कुंज में हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने गीता भवन में 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सभी शमशान घाटों के विकास के लिए 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मेंढर में एलओसी के पास टाटा सुमो हुई हादसे का शिकार। 8 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। राजौरी में कारीगरों ने उठाई स्थानीय कारीगर को बढ़ावा देने की मांग। सरकार से प्लेटफॉर्म देने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। त्राल में जोनल एजुकेशन विभाग ने सेंटर स्कूल में कुक और हेल्पर के लिए आयोजित किया गया खास ट्रेनिंग प्रोग्राम। खाना बनाने की प्रोसेस में साफ सफाई और दिशा निर्देशों का पालन करने के टिप्स दिए गए। त्राल के मेडोरा खंगद इलाके में आरएनबी डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही लिंक रोड बनी परेशानी का सबब। खराब सड़क की वजह से पैदल चलना मुश्किल। बडगाम के चरसाज में ड्रग एडिक्ट्स के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कैंप। ड्रग एडिक्ट्स की हेल्थ चेक करना और नशा छोड़ने के लिए तैयार करना रहा मकसद। जम्मू में क्रिसमस के मद्देनजर संयुक्त चर्चों ने निकाली रंग बिरंगी शोभा यात्रा। ईसाई समुदाय के लोगों ने लिया उत्साह के साथ हिस्सा। कठुआ में 14वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल नॉर्थ जोन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ। डीजीपी नलिन प्रभात मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कठुआ में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में डीजीपी नलिन प्रभात हुए शामिल। पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। क्रिकेट के चौके छक्कों से भी पाकिस्तान के शकरगढ़ में कांपेंगे दुश्मन। सांसद आगा रूहुल्ला ने रिजर्वेशन मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन टाला। खराब मौसम होने की वजह से टाला गया प्रदर्शन। श्रीनगर से बीजेपी ने स्वदेशी संकल्प अभियान किया शुरू। लोगों से लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की अपील की ताकि आत्मनिर्भरता और लोकल प्रोडक्ट्स को मिल सके बढ़ावा। डोगरी मान्यता दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। बोले, समाज के सहयोग के बिना डोगरी भाषा और संस्कृति को नहीं बढ़ाया जा सकता।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग, 4 जेकेएस अधिकारियों की हुई ट्रांसफर और पोस्टिंग। कांग्रेस नेता और विधायक इरफान हाफिज लोन ने मनरेगा के नाम बदलने को लेकर बीजेपी की आलोचना की। इरफान हाफिज लोन ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश बनाया और इसके लिए कुर्बानी दी, बीजेपी उनका नाम मिटाने की कर रही कोशिश। उधमपुर पुलिस ने बांडीपोरा के इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्रग पेडलर वाहिद मकबूल मीर की संपत्ति जब्त की। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पट्टन में विधायक इरफान हाफिज लोन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही वानीगाम में पावर रिसीविंग स्टेशन का काम जल्द शुरू होने की कही बात। पुलवामा डीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। पुलिस और सीआरपीएफ समेत सभी सरकारी विभागों के जिला प्रमुख बैठक में शामिल हुए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के केसर और मसालों को एडवांस रिसर्च सेंटर मंजूर को ईरानी वैज्ञानिकों ने किया दौरा। वहीं चल रही रिसर्च एक्टिविटीज और अन्य साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी हासिल की। पुलवामा पुलिस ने लस्सीपुरा इलाके में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। साइबर सुरक्षा और डिजिटल हाइजीन पर लोगों को जागरूक किया। श्रीनगर के वेस्ट निगीन नवाबाग इलाके के लोग ग्राउंड के अधूरे काम को लेकर नाराज। प्रशासन से अधूरे पड़े ग्राउंड के काम को जल्द पूरा करने की अपील की। पुलवामा की पोल्ट्री इंडस्ट्री धीरे धीरे हो रही खत्म। पोल्ट्री में बीमारियों और मार्केट की दिक्कतों की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री हो रही खत्म। कुलगाम जिले के मंजगाम का सेंट्रल प्रभारी अधिकारी मुश्ताक अहमद ने किया दौरा। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पुंछ में सांसद मियां अल्ताफ ने सलोत्री गांव के लिए सड़क निर्माण की नींव का पत्थर रखा। इस मौके पर विधायक एजाज अहमद जान और डीडीसी चेयरपर्सन मौजूद रहे। पुंछ जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया घर घर पोलियो दवा पिलाने का अभियान। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। राजौरी जिले में प्रशासन गांव की ओर मुहित के तहत ततापानी और मोगल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की सुनी समस्याएं। आरएसपुरा के चक्रोई गांव की सड़क पर डामरीकरण बिछाने का काम हुआ शुरू। विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने मैकेडमाइजेशन का काम शुरू किया। पुंछ में युवाओं के लिए जिला स्तरीय मेगा कृषि कार्यशाला का आयोजन हुआ। 87 चयनित कृषि उद्यमी, 10 युवा क्लबों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह और किसानों ने हिस्सा लिया। बारामूला जिले की सलूसा पंचायत में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम रखा गया। विभागों के अधिकारियों ने नहीं पहुंचने पर लोग नाराज हुए। लोगों ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की। बांडीपुरा जिले में स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी बर्फबारी के बीच पोलियो अभियान रखा जारी। घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। जम्मू में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेश में भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए दखल की मांग की। शोपियां में सीआईटीयू ने किया प्रदर्शन। मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर प्रदर्शन किया। आरएसपुरा के गुलाबगढ़ बस्ती में विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन हुआ। जाटों की समस्याओं सहित मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रीनगर में पुलिस ने ड्रग डी एडिक्शन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों के करीब 300 छात्रों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने जनरल बॉडी मीटिंग की चुनाव करवाए। शफकत वटाली को एसोसिएशन का अध्यक्ष फिर से चुना गया। बडगाम जिले की 93वीं डीडीसी की बैठक हुई। डीसी बडगाम की अध्यक्षता में हुई बैठक जिले के बैंकिंग परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। शोपियां विधायक शबीर अहमद कोहली ने शोपियां अस्पताल में ट्रेड टेक्नीशियन की कमी की कही बात। बोले शोपियां में ऐसे ट्रेंड टेक्नीशियन की बहुत कमी है जो कार्डियक मशीन और उससे जुड़ी मेडिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट और मेंटेन कर सकें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नियम बदले गए। अब श्रद्धालुओं को आरएफआईडी कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर चढ़ाई शुरू करनी होगी। माता वैष्णो देवी में सभी यात्रियों को 24 घंटे में दर्शन पूरा करना अनिवार्य। नया नियम भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था रोकने के लिए लागू होगा।
जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जी राम जी योजना बयान पर तीखा निशाना साधा। बीजेपी विधायक सत्य शर्मा ने कहा कि योजना आम लोगों के लिए फायदेमंद है और उमर अब्दुल्ला को फालतू बयान देने के बजाय विकास पर देना चाहिए ध्यान। कुपवाड़ा हाजीबल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों की सुरक्षा और खुलापन सुनिश्चित किया जा रहा है। गुलमर्ग में सुबह से ही ताजा बर्फबारी जारी। टंगमर्ग गुलमर्ग सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिए वाहनों को टायर चेन लगाने के बाद ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। हाजीबल जेड गली माचिल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए प्रशासन और स्थानीय टीमों ने सक्रिय अभियान चलाया। अनंतनाग और कुलगाम में बारिश जारी। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। दक्षिण कश्मीर में ठंड बढ़ी। अनंतनाग में मौसम विभाग के अनुसार इलाके में कभी भी हो सकती है बारिश। पूरे क्षेत्र में सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी का असर जारी। कश्मीर में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद रात का तापमान बढ़ा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की श्रीनगर से कोलकाता जाने वाली उड़ान रद्द। यात्रियों से एयरलाइंस से लेटेस्ट अपडेट्स और वैकल्पिक व्यवस्था जांचने का अनुरोध किया गया। इंडिगो ने ट्वीट कर रांची, पटना, हिंडन, जम्मू, वाराणसी में कोहरे के कारण फ्लाइट्स में देरी की जानकारी दी। एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। जम्मू में कई दिनों के घने कोहरे के बाद आज धूप निकली। लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 48 घंटों के दौरान उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। साधना टॉप समेत कई जगहों पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। आरएसपुरा में कोहरे से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। स्कूली बच्चों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। जम्मू में सभी स्कूलों की पिकनिक कैंसिल। खराब मौसम की वजह से जम्मू प्रशासन ने बच्चों की पिकनिक कैंसिल की। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर भी दिख रहा बारिश और बर्फबारी का असर। कटरा स्टेशन से संचालित होने वाली कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय की देरी से चल रही हैं। कुपवाड़ा जिला हेडक्वार्टर से भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर इलाके कटे। करनाह, केरन, माचल इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से कटा कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। शीतलहर के मद्देनजर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 समेत कई नंबर्स जारी किए। गुरेज में ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। एलओसी के पास एक मेडिकल इमरजेंसी पर हरकत में आया प्रशासन। बिश्नाह में पुलिस ने जारी की वाहन चालकों को एडवाइजरी। वाहन धीमी गति से चलाने और डिपर लाइट का प्रयोग करने की अपील की। लद्दाख पुलिस ने 24 सितंबर का घटना में चार्जशीट दाखिल की। 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीईसी कारगिल ने सर्दियों की तैयारियों का किया रिव्यू। कनेक्टिविटी और लोगों की सुविधा को लेकर निर्देश दिए। लद्दाख में नहीं मनाई जाएगी क्रिसमस और लद्दाख मोरावियन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने 24 सितंबर की घटना के चलते लिया फैसला। आईजीएमसी मारपीट मामले में पीड़ित मरीज के परिजनों ने की स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से मुलाकात। चौपाल विधायक बलवीर वर्मा रहे साथ। आईजीएमसी में मारपीट का विधायक बलवीर वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री को दिखाया वीडियो। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दिया दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। आईजीएमसी में मरीज से मारपीट मामले में डॉक्टर पर गिरी गाज। आरोपी डॉक्टर राघव नरूला सस्पेंड। पीड़ित के परिवार बर्खास्तगी की कर रहे मांग। मारपीट करने वाले डॉक्टर राघव नरूला ने न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, मैंने पूछा था कि तू बंदा देख, तू लगता है, तू तड़ाक होने से बात बढ़ी। जवाब में उसने बोला, मैं कौन हूं तू नहीं जानता। दोनों डॉक्टर्स के बचाव में उतरे आईजीएमसी के डॉक्टर्स और लोगों के बीच धक्का मुक्की तक हुई। पुलिस ने मामले में दर्ज की है डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। मरीज की टांग पकड़ने वाले डॉक्टर निखिल ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। बोले, मैं तो बचाने के लिए गया था लेकिन मैं वीडियो में आ गया। मामले में एक जांच समिति की गई है गठित। हिमाचल प्रदेश की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची देवघर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि पूर्वक की पूजा अर्चना। कंगना रनौत ने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और वासुकी धाम के दर्शन किए। कंगना ने दिसंबर खत्म होने से पहले सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरा करने की इच्छा जाहिर की। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बाबा महाकाल की शयन आरती में लिया हिस्सा।
नूरपुर पुलिस ने नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। डिफेंस रोड पर नाकेबंदी के दौरान रवि सिंह को 452 ग्राम चरस और 75,000 कैश के साथ गिरफ्तार किया। मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल और पर्यटन कारोबार की तैयारियां जोरों पर। होटलों में स्टार नाइट, डीजे पार्टी, गाला डिनर और ऑफर्स जारी। सोलन के खुम्ब अनुसंधान केंद्र में पूर्व पीएम चरण सिंह की जयंती मनाया गया। कृषक दिवस। मशरूम उत्पादन को बताया गया आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटक भीड़ को देखते हुए लाहौल पुलिस सतर्क। पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांटकर ट्रैफिक प्लान लागू। ऊना में विधायक सतपाल सत्ती पर मानहानि का दावा करेंगे पूर्व विधायक सतपाल रायजादा। होटल गोलीकांड में लगाए गए आरोपों को छवि को धूमिल करने का वाला बताया। नालागढ़ में खेल के मैदान न होने से लोग परेशान। स्थानीय पार्षद ने सरकार से की मांग। ऊना के बंगाणा उपमंडल में पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में रोष। ग्राम पंचायत बल के गांव सनहाल परनोलिया को ग्राम पंचायत टिहरा में शामिल किए जाने से नाराज ग्रामीण। आंदोलन की दी चेतावनी। नूरपुर में कहरियां बस अड्डा जवाली मार्ग की बदहाली पर फूटा दुकानदारों का गुस्सा। प्रशासन को दिया 1 सप्ताह का मरम्मत का समय। सोलन में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की बैठक संपन्न। वेतन विसंगति दूर करने को लेकर हुई चर्चा। बंजार उपमंडल के पेखड़ी गांव में आग से 5 गौशालाएं जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोलन में न्यू ईयर को लेकर ट्रैफिक प्रबंधन से व्यापारी चिंतित। पुलिस प्रशासन से ट्रैफिक की सुगमता के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की। सोलन में मोहन पार्क का होगा कायाकल्प। पार्षद अमरदीप पांजा ने दिए विकास कार्यों के संकेत। हमीरपुर में एसपी बलवीर सिंह ने किया इंटर कॉलेज खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन। खिलाड़ियों और अन्य विद्यार्थियों को चिट्टे का विरोध करने की दिलाई गई शपथ।